जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। चंद्र ग्रहण लगने वाला है। साल का प्रथम चंद्र ग्रहण 5 तारीख को यानी 5 मई को लगेगा और ये आंशिक चंद्र ग्रहण है, तो जिस कारण ये भारत में नहीं दिखेगा। हो सकता है थोड़ी जगह दिख जाए, लेकिन इसका कोई सूतक का कोई विचार नहीं करा जाएगा क्योंकि ये आंशिक चंद्र ग्रहण है। पश्चिमी देशों में ये नजर आएगा। अभी सूर्य ग्रहण आके चुका है और 15 दिन पहले, और आमतौर पे देखा जाता है कि सूर्य ग्रहण के 15 दिन बाद ही चंद्र ग्रहण हो जाता है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो थोड़ा ये खास हो जाता है क्योंकि ये संयोग ऐसा है कि बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, हमारे ऊपर ये चंद्र ग्रहण क्या कुछ लेके आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, कम से कम इसका 15-20 दिन तक इफेक्ट रहता है। और ये चंद्र ग्रहण की अवधि होगी 5 तारीख को यानी 5 मई को रात्रि 8:44 से भारत समय अनुसार 8:44 से लेके, यानी कि 5 तारीख को 5 मई को रात्रि 8:44 से ये चंद्र ग्रहण लगेगा। और सुबह यानी कि 6 तारीख की सुबह, क्योंकि 12 बजे के बाद सुबह लग जाएगी, 1:10 तक रहेगा। तो इस अवधि में जो है चंद्र ग्रहण होगा भारत के समय के अनुसार। अब इस टाइम हमें मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए। कुछ कहते हैं ना कि ग्रहण के टाइम दोनों स्वर चलते हैं। अगर उस टाइम आप आराध्य देवता की प्रार्थना करते हो, मंत्रों का जाप करते हो, अधिक फल मिलता है। तो इस अवधि का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको ये जो टाइम है, इस टाइम आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। और ये चंद्र ग्रहण तुला राशि में लग रहा है, तो तुला राशि वालों को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में ये ग्रहण लगेगा। तो जो लोग विशाखा नक्षत्र के हैं या स्वाति नक्षत्र के हैं, तो उनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि तुला राशि भी है और विशाखा और स्वाति नक्षत्र में ही लगेगा। तो इन राशि वालों को तो विशेष ध्यान रखना है। लेकिन हम सबकी राशियों पे क्या इफेक्ट करेगा, मेष से लेकर मीन तक की, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सूतक का तो इसमें विचार करा नहीं जाएगा क्योंकि भारत में नहीं देखा जाएगा। आंशिक तौर पे देखा जाएगा तो सूतक का कोई विचार है नहीं, लेकिन चंद्रमा भी एक है और सूर्य भी एक है। उस टाइम हमें मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए क्योंकि सूर्य भी देवता है और चंद्रमा भी देवता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं, तो सूर्य हमारी आत्मा है। तो अगर हम उस टाइम मंत्रों का जाप करते हैं तो अति शुभ रहता है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मेष से लेकर मीन तक की राशियों के बारे में कि ये चंद्र ग्रहण क्या कुछ लेके आएगा। मेष राशि से लेते हैं। देखिए, मेष राशि में धन से रिलेटेड जो दिक्कतें चली आ रही थी वो तो सॉल्व होंगी, यानी कि आपकी धन में बढ़ोतरी भी होगी। किसी भी तरीके की आपके जो वाद विवाद थे, लड़ाई झगड़े थे, धन से रिलेटेड थे या पार्टनर से रिलेटेड, वो सब सॉल्व होंगे। लेकिन दुर्घटना का एक तरह से टाइम है। दुर्घटना हो सकती है, किसी भी तरीके से चोट चपेट लग सकती है, या फिर आपके पार्टनर से, आपके जीवन साथी से आपकी अनबन हो सकती है। उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब कि रुके काम आपके होंगे, धन का भी कोई इस तरह से प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आपकी जो हेल्थ है, दुर्घटना है या पार्टनर से लड़ाई झगड़े, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। वैसे ये देखा जाए, अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं, वैसे मैं एंड में उपाय बताऊंगी, तो आपके लिए अति शुभ रहता है। तो घबराने की बात नहीं है। आपको थोड़ा बहुत हेल्थ के इशू हो सकते हैं और वाद विवाद से आप दूर रहिए। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि के लिए तो टाइम अच्छा है। आपके रुके काम होंगे, जो बहुत दिन से आपके कोर्ट कचहरी के काम थे या मतलब आप उसमें परेशान थे, वो सारे मुकदमे आपके खत्म होने वाले हैं। यानी कि आपको एक तरह से पैसों से तो मुनाफा होगा, यानी लक्ष्मी की तो कृपा होगी, साथ साथ किसी भी तरीके के जो मुकदमे थे उनसे आपको निजात मिलेगी, यानी वो काम आपके हो जाएंगे। लेकिन माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। वैसे टाइम आपका अच्छा जाएगा। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि वाले फंस सकते हैं मुकदमे में, वाद विवाद में, या पड़ोसियों से भी वाद विवाद हो सकता है, उस बात का विशेष ध्यान रखिए। संतान से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यानी कि ये समय बहुत अनुकूल है। अगर आप नई शुरुआत करते हैं काम की, इस 15-20 दिन तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी कुछ लेके आएगा, तो आपके लिए तो टाइम अच्छा ही जाएगा। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि में हेल्थ के हिसाब से प्रॉब्लम आएगी। माता का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। पुरानी कोई बीमारी है उसका विशेष ध्यान रखिए। करियर वाइज आपकी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पार्टनरशिप से आपकी थोड़ी सी अनबन हो सकती है। व्यवहारिक जीवन में भी आपके
हो सकता है कुछ अनबन हो जाए, जीवन साथी से मनमुटाव हो जाए, तो थोड़ा-सा आपके लिए ध्यान रखने वाला पीरियड है, तो ध्यान रखिए। तुला राशि, देखिए तुला राशि में तो लग ही रहा है। अब तुला राशि वालों को तो विशेष सावधानी बरतनी है अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी जॉब से रिलेटेड। हो सकता है कोई पुराने प्रेम प्रसंग आपके परेशान कर दें, या फिर उसका खुलासा इस तरह से हो कि आपको अपयश का सामना करना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पुराने मुकदमे खड़े हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मतलब तुला राशि पे तो लग ही रहा है ग्रहण, और चंद्रमा जहाँ वीक होगा आपकी कुंडली में, तो आपको तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि में मन मुटाव हो सकता है आपके जीवन साथी से, काम में थोड़ी रुकावट होगी, हो सकता है माता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी आ जाए, ये भी विशेष है, क्योंकि माता का स्वास्थ्य विशेषकर आपके लिए परेशानी का एक विषय बन सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य दिक्कत में आ सकता है। आप अगर किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करना चाहते हैं तो अभी ना करिए, क्योंकि बिना पढ़े अगर आप डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आपको बाई चांस पेपर साइन करने हैं तो आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। धनु राशि, देखिए धनु राशि के लिए तो टाइम बहुत अच्छा है। आपके रुके हुए काम अच्छे होंगे, आपके जो बिजनेस के तौर पे जो दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें दूर होंगी, आपके अगर प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था वो भी ठीक होगा। टोटल मिला के देखा जाए धनु राशि का टाइम बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है कि जैसे आप यात्रा करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज़ ट्रांसफ़र का भी योग है और काम आपके अच्छे होंगे। मकर राशि, देखिए मकर राशि का भी टाइम अच्छा जाएगा, पर मेहनत के अकॉर्डिंग, मतलब लाभ के तो चांसेस हैं, लेकिन मेहनत आपको डबल करनी पड़ेगी, उसका लाभ आपको मिलेगा। जैसे बहुत दिन से आपको लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन ये टाइम आपके लिए अच्छा है। जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको आउट होगा। आपके धन में वृद्धि हो सकती है, तो आपके लिए टाइम अच्छा जाएगा। कुंभ राशि, देखिए कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। विशेषकर पिताजी के स्वास्थ्य का आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, उसका ध्यान रखिए। मानसिक तनाव हो सकता है, वर्क लोड के कारण आप थोड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। थोड़ा संभलेंगे और उपाय करेंगे, काम सारे आपके होंगे। अंतिम राशि मीन राशि, देखिए मीन राशि और तुला राशि वालों को तो विशेष ध्यान रखना है। इस टाइम आपके ऊपर वैसे भी साढ़े साथी शुरू हुई है, तो मीन राशि वालों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मानसिक तौर पे आप परेशान हो सकते हैं, वर्क लोड हो सकता है, हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि इतना वर्क नहीं करिए, मतलब आप वर्क को एकदम रेस्ट कर करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये तो था मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि चंद्र ग्रहण क्या कुछ लेके आएगा, ये क्या सावधानी हमें बरतनी है। हालांकि बहुत थोड़ा थोड़ा मैंने बताया है। अब उपाय के तौर पे हमको क्या करना चाहिए, देखिए चंद्रमा का जो कारक है वो माता होती है, पानी होता है, मन होता है। तो अगर आप माता से अच्छे संबंध बनाते हैं, ऐसा होता है ना आजकल, माता को कुछ भी बोल देते हैं बच्चे या ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर माता की आप रिस्पेक्ट करते हैं, माता समान जितनी भी स्त्रियां हैं उनकी सेवा करते हैं, उनको खुश रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो चंद्रमा अपने आप अच्छा होता है। जल का नुकसान नहीं करना है किसी भी रूप में, यानी कि जल का जितनी भी हम पानी को हम वेस्टेज करते हैं उतना हमारा चंद्रमा खराब होता है। तो चंद्रमा का विशेष कर यही ध्यान रखिए कि पानी की वेस्टेज नहीं करिए। उपाय के तौर पे आप ये भी कर सकते हैं, आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा के मंत्र का जाप करिए। इस मंत्र का जाप आप उस अवधि में करिए कि जब चंद्र ग्रहण लग रहा होगा, या ओम नमः शिवाय है, या आपके कोई भी इष्ट हैं उनके मंत्र का जाप करते हैं इस अवधि में, तो आपको लाभ होता है। सफ़ेद चीज़ों का दान करिए। अगले दिन जैसे 6 तारीख को, अगले दिन 5 को चंद्र ग्रहण लगेगा, 6 तारीख को सुबह आप सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं, किसी नीडी पर्सन को भोजन देते हैं, तो विशेषकर लाभ होगा। ये उपाय ही कर लेंगे तो कृपा रहेगी ईश्वर की, और आप पे जो कष्ट आने वाले भी होंगे वो कष्ट भी दूर हो जाएंगे। तो ये मैंने बहुत संक्षेप में बहुत थोड़ा थोड़ा बताया है कि क्या सावधानी आपको रखनी है। तो उम्मीद यही करी जाएगी, ये जो चंद्र ग्रहण है काफ़ी जो सब डर भी रहे हैं कि हाँ चंद्र ग्रहण है, लगातार दूसरा ग्रहण है ये,
तो हमारे लिए कैसा जाएगा, क्या होगा। लेकिन अगर आप ईश्वर पे ध्यान लगाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं, किसी तरीके से ऐसे काम नहीं करते हैं जो किसी को नुकसान पहुंचाने वाले हों, तो आप पे ईश्वर की कृपा बनती ही है। तो इसी उम्मीद के साथ ये चंद्र ग्रहण आपके लिए कुछ ऐसा नुकसान करने वाला ना हो, आप पे ईश्वर की कृपा बनी रहे। और अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।